भाई लोग, मेरी खोपड़ी सटकी ना तो इससे पहले कि दारू तुम्हारी खोपड़ी पर चढ़े मैं तुम्हें नर्क की सीढ़ियां चढ़ा दूंगा। इसीलिए शानपत्ती करना बंद करो और चुपचाप ये बाटलियां समेट कर यहाँ से निकल लो, वरना इसकी फ्लूट बजना तो वैसे ही कंफर्म है और तेरा भी तानपुरा छिलेगा पूरा का पूरा। कल का छोकरा हमें सिखा रहा है। विष्णु, अब बता कैसे तुझे पीटूं? तेरा नाम विष्णु है तो अपने आप को हीरो समझ रहा है क्या? वाह, इन्हें भी राज बता दूं? अबे छिली हुई अदरक, जब मैं छोटा सा था और उस वक्त जब मैं स्कूल से घर आया करता था तब कंपास की जगह गुप्ती होती थी और अगर कुछ मिटाना होता तो रबर नहीं तलवार निकालता। हमें डरा रहा है। एक राज की बात बताता हूँ भिड़ू, जब मैं पैदा हुआ तब एक हाथ में चमचा था दूसरे में तमंचा। कट्टू, मैं तुझे कॉलेज का सीन दिखाता हूँ, देख कैसे धो रहा हूँ। तू वहां कैसे पहुंच गया? अरे मैं अकेला थोड़ी ना हूँ, वहां तुम सब भी तो हो। धुलाई तुम्हारी तो होने वाली है। तुम जैसे गुंडे ना फिल्म के पर्दे पर अच्छे लगते ना ही पर्दे के बाहर। जब कीड़े समाज को गंदा करते हैं तब मुझ जैसा शरीफ इंसान हीरो का अवतार लेकर इस जमीन पर पैदा होता है। सिर्फ पिक्चर हॉल में नहीं, आज के बाद स्कूल, कॉलेज, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, शॉपिंग मॉल में किसी को परेशान किया तो ये विष्णु उसी जगह तुम्हारी कब्र बना देगा। विष्णु भगवान के साथ आज के बाद इस विष्णु को भी याद करना। हत्थे बांध ले, दिमाग के गलत ख्याल अपने आप फुर हो जाएंगे। Be careful। आप उन्हें सही बोला ना भाई लोग? नमस्ते काका। नमस्ते। नमस्ते भैया। नमस्ते मालिक। नमस्ते नमस्ते। अब ये विष्णु कहाँ गया? टाइम पास मत कर, जल्दी कर। हाँ? अरे विष्णु, तू प्रधानमंत्री बनने वाला है। तेरे मुंह में बर्फी पेड़ा। अबे निकम्मे, मुझे पता था कि तू मुझे यही मिलेगा। इसकी भविष्यवाणी सुनिए। अबे चुप, बात करने दे। क्या कह रही है? ये देख रहा हूँ। बोलिए, टाइम कम है। मैं अब बूढ़ा हो रहा हूँ, मेरे मरने से पहले कम से कम तू मेरा बिजनेस संभालना शुरू कर दे। कौन सा बिजनेस? मेरा फैला हुआ कारोबार। दरिया किनारे मेरे 1 फुट जमीन है जिसपे मैं नींबू उगाता हूँ। मेरी नमक बनाने वाली फैक्ट्री, पानी बनाने वाली फैक्ट्री, सब तेरे ही नाम है। मेरा वो दरिया के बाजू वाला समुंदर जिसमें एक भी जहाज नहीं चलता, और वो चूरन का कारोबार, ये सब मैं तुझे ही देने वाला हूँ बेटा। पापा, मुझे ये सब नहीं चाहिए, आप ही को मुबारक हो। जाइए जाइए। जब तुम्हारे डैडी अपनी सारी जायदाद तुम्हें दे रहे हैं तो मना क्यों कर रहे हो? सारी जायदाद देखनी है? ये देख, ये है डुप्लेक्स बंगलो अटैच विद सुलभ शौचालय। ये 2000 एकड़ में फैला हुआ बुटीक जहाँ इस्त्री करके मॉडल के उतरे हुए कपड़े उन्हें दोबारा पहना देते हैं। आप चाहते हैं मैं इनका गंदे कपड़े धोने का बिजनेस इनसे टेक ओवर कर लूं? ये बिजनेस देके ये मेरे पे इस्त्री वाले का ठप्पा लगाना चाहते हैं। पाइप के अंदर टुकड़ी बीड़ी का तंबाकू डालकर खुद को राजा बहुत समझते हैं। लुंगी पर भाड़े का कोट पहनते हैं, अंग्रेज की औलाद। कोट के बारे में कुछ मत बोलना, ये मेरे पुराने कस्टमर का नया गिफ्ट है, समझ गया तू? आपकी चड्डियां तक कस्टमर की होती है। अरे अगर गांव वालों को पता चल गया ना तो आपकी तो चड्डी उतारेंगे ही, मेरी भी इज्जत जाएगी। ये क्या बक रहा है? बाप की मदद करने से तेरी इज्जत घट जाएगी क्या? अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम कीजिए, मैं आपका बेटा बन जाऊंगा। इनकी ठंडी इस्त्री में मैं अपना गर्म कोयला नहीं डालूंगा। ओ हीरो, इसी अपना भी ठंडी कुछ इस्त्री लेवल में है। तब के इतना बड़ा हुआ है तू। आज के जमाने के नौजवान आगे बढ़ना चाहते हैं, किस्मत खोलकर अपने बाप का नाम रोशन करना चाहते हैं। हट रे, समझा इसे।
अरे बाबूजी आपको नहीं मालूम इसका राजयोग शुरू हो गया है। 10 मिनट पहले इसका दिमाग खराब हुआ है और उसे खराब करने वाला है तू। आज कौन सी पट्टी पढ़ाई से? विष्णु और लॉर्ड विष्णु की कुंडली सेम है। ये साक्षात विष्णु का अवतार है। इसकी कुंडली फिल्म स्टारों वाली है। इसकी कुंडली में राहु की जगह बिल गेट्स और केतु की जगह टाटा बिरला बैठे हैं। अबे ओए, मेरा नाम है पल्लवी। जो मुझे छेड़े उसकी करती हूँ खल्ली वल्ली। मेरी जान। अच्छा हमान दे, ये क्या है अंकल? मोबाइल क्यों नहीं खरीद लेते? सिर्फ 4 कपड़े लेने के लिए मुझे 4 मोहल्ले से आना पड़ता है। अगर मैं पतली हो गई तो? अरे बुड्ढे से बोल मुझे स्मार्टफोन ना सही डफर फोन ही दिला दे। एक ही बेटा है, दिला दो। मैं 1000 रुपए का नया मोबाइल दिलाने को तैयार हूँ, ओहो। पर ये निकम्मा लेने को तैयार ही नहीं हेलो है। हेलो, मुझे तुम्हारे फैमिली मैटर में नहीं पढ़ना। तुम बस कर्नल साहब के घर पर ये प्रेस के कपड़े जल्दी पहुंचवा दो। मैं नहीं जा सकता। वो क्या है कि मेरा पेट खराब है। विष्णु हाँ? देख बेटा, मेरा पेट खराब है। ये कपड़े कर्नल साहब के घर पहुंचा दे। धंधा आपका है, आप खुद जाओ ना। अरे बेटा, मेरे प्यारे मेरे दुलारे पहुंचा दे। क्या अंकल। मुसीबत है। ये क्या है? काला खट्टा माई। मुझे प्यास लगी है, थोड़ा सा पी लेती हूँ। पूरा पी ले, हाँ। साथ में ये भी कटक गया। पी लो बहुत प्यासी लग रही हो। तुम मुझसे शादी कर लो तो मेरी सारी प्यास बुझ जाएगी। गंदे पोज देना बंद कर। पल्लवी, मैं तेरी प्यास बुझाऊं क्या? ये क्या कर रहा है तू? है लुंगी में लेके जाऊंगा तो क्या सोचेंगे? गिफ्ट रैप करके ले जाऊंगा, सामने वाला भी खुश हो जाएगा। बहुत कम लोग जानते हैं कि मैं कपड़े प्रेस करने वाले का बेटा हूँ। क्या बताया? मैंने उन्हें बताया है कि आप प्रेस रिपोर्टर हैं। इस बात से मार्केट में मेरी इमेज बढ़ जाती है। वाह 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 वाह। थैंक यू। ये भूत बंगला तो नहीं? हेलो, लॉन्ड्री के कपड़े लेकर आया हूँ। बाहर सोफे पे रख के जाओ। वाह, कितना मजा आ रहा है। क्या बात अच्छा, वक्त शुरू हो चुका है। तुम्हें एक बहुत ही सुशील और सेक्सी फिगर वाली नेक लड़की मिलने वाली है। जब वो लाल वस्त्र धारण करके तुम्हारे सामने आएगी तो मेरे लाल तुम भी लाल हो जाओगे। भारती, आ रही हूँ दीदी। हालांकि वो देवलोक से बिलोंग नहीं करती, पर स्वर्ग से आई परी की तरह सीढ़ियों से उतरेगी और छत से फूलों की झमाझम रेनफॉल होगी। वो सफेद बादलों से उतरेगी और तुम्हारे दिल पर घटा की तरह छा जाएगी। आप क्यों रहा है बेटा? मैराथन भाग के आया क्या? थोड़ी देर सांस ले ले। सांस क्या ले। हुआ? हैं? हाँ? भारती नाम की लड़की मेरे साथ सेट होगी कि नहीं, हिसाब लगा। भारती विष्णु विष्णु भारती। अरे ये तो जन्मों पुनर्जन्मों का बंधन है। यही तेरी पूरी अर्धांगिनी है। देताली, लेताली। झूठ तो नहीं बोल रहे पंडित? झूठ बोले पापा काटेंगे। पापा, बेटा मेरे सुपर कूल डैड के लिए मैंने सुपर कूल बहू ढूंढ ली पापा। कहाँ है मेरी बहू? मैं यहाँ हूँ और आप पूछ रहे हो कि कहाँ है? लगता है ससुर जी सठिया गए। हमारे घर का पलंग इतना मजबूत नहीं है। मैंने उस लड़की को कर्नल के घर पर देखा। कर्नल की बेटी आपके बेटे को भाग गई। क्या वो बात कर रहा 4 है? महीने से प्रेग्नेंट है। डिलीवरी करवाने आई है यहाँ पर। उसकी बात कौन कर रहा है? उसकी छोटी बहन भारती की बात कर रहा हूँ। जिस तरह रेशम की साड़ी पेट्रोल से ड्राई क्लीन होने के बाद चमकती है,
उसका बदन भी चमक रहा था। भारती अमेरिका से पढ़ाई करके आई है। हाँ। तुम ही बताओ दोनों की जोड़ी कैसे जमेगी। कल वो हॉस्पिटल जाएगी एमडी सूर्य प्रकाश से मिलने, और तो और वो उस डॉक्टर का अकेले में टेस्ट लेगी और फिर फैसला करेगी। अगर उसे डॉक्टर पसंद आ गया तो उनकी शादी का बैंड जरूर बजेगा। विष्णु, क्यों ना हम दोस्त से रिश्तेदार बन जाएं? बेटा विष्णु, हाँ? अगर वो लड़की सिर्फ एक डॉक्टर से शादी करना चाहती है तो तुझ जैसे निकम्मे से वो कैसे शादी करेगी। तू उसे भूल जा और इस छोटे से पहाड़ को अपना ले। इससे आप शादी कर लीजिए। वो सिर्फ डॉक्टर से ही शादी करेगी ना? एग्जैक्टली। तो मेरे जैसा दिल का डॉक्टर उसके लिए एक ही बना है। हमारी ये डीलिंग नेगोशिएशन में ही अटक के रह गई, लेकिन आज खुद एसीपी सर मेरे घर पर आए हैं। देखते देखते मेरे सारे जूनियर्स कहां से कहां तक पहुंच गए। मुझे लगता है मैं तो गरीब का गरीब ही रह जाऊंगा। इसमें उदास होने वाली क्या बात है? पता लगाइए कि उन लोगों के प्रमोशंस के पीछे किसका हाथ है। उनका प्रमोशन ऐसा ही नहीं होता। वो गुंडों को पकड़ते हैं, एनकाउंटर करते हैं, उनकी वाहवाही होती है, तब गवर्नमेंट उन्हें प्रमोट करती है। तो फिर तुम भी 2-4 गुंडों का एनकाउंटर कर दो। मेरे लिए तो एक ही गुंडा काफी है। तो फिर अब तक उसे मारा क्यों नहीं? इसीलिए तो यहाँ आया हूँ। अगर एक भी गोली चली तो तुम पर इतनी गोलियां चलेंगी कि तुम्हारे चीथड़े उड़ जाएंगे। अगर बॉस ही मर गया तो चमचे अपने आप मर जाएंगे। आज तू मेरे प्रमोशन की वजह बनेगा। गोली किस पर चला रहे हो? हाँ, उस बॉस पर जिसने तुम्हें सालों तक सपोर्ट किया, ऐश आराम की जिंदगी दी। इनके पैसों ने तुम्हें वो सब दिया जो तुम कमाने की सोच भी नहीं सकते। आदि के पैसों से सारे ऐशो आराम करते हो, अपनी सारी जरूरतें पूरे करते हो और अपने प्रमोशन के लिए उसे मारना चाहते हो। हाँ, थू। तुम्हें प्रमोशन ही चाहिए ना, तो अरेस्ट कर लो, केस फाइल करो, कोर्ट जाओ, इन्हें सजा दिलाओ। चाहे तो हाई कोर्ट जाओ या सुप्रीम कोर्ट जाओ। मैं बड़े से बड़े वकील को हायर करके इन्हें रिहा करवा लूंगी। जब तक मैं यहाँ हूँ तुम इन्हें छू भी नहीं पाओगे। अगर तुम आदि को मारना चाहते हो तो पहले मुझे मारो। चलाओ गोली। कोई मेरे लिए अपनी जान तक दे सकता है, ये जानकर बहुत खुश हुआ मैं। गलती मान लेना भी एक प्रायश्चित है। मैं तुम्हारे साथ मिलके एक नई जिंदगी शुरू करना चाहती हूँ। अगर तुम सरेंडर कर दोगे तो सजा अपने आप कम हो जाएगी। अभी हमारी उम्र ही क्या है, कुछ साल बाद जब तुम रिहा होगे तो हम दोनों फिर से जुर्म से दूर अपनी एक नई दुनिया बसाएंगे। मैं भी यही सब करना चाहता था मीरा, लेकिन एसीपी नहीं चाहता कि मैं सुकून से जीऊं, इसलिए मारना चाहता है। लेकिन उसने मेरे साथ एक डील की है, मुझे डायरेक्ट ऑफर दिया है। बहुत ज्यादा पैसे मांग लिए क्या? मुझे भी पहले यही लगा, लेकिन मेरी जान ना लेने के बदले वो तुम्हें चाहता है। What? उस वक्त तुमने क्या किया आदि? उसे चाकू से मार दिया या शूट कर दिया उसे? क्या किया आदि, बताओ ना। हाँ, मैंने उस डील के लिए हाँ कर दिया। आदि, आदि, तुम्हारी बात सुनकर मुझे चक्कर आ रहे हैं। मेरी बातों की वजह से चक्कर नहीं आ रहे हैं, बल्कि उन फ्रूट्स की वजह से चक्कर आ रहे हैं जिनमें मैंने नशे की गोली मिक्स कर दी थी। तुम्हें एक ब्रेव मैन समझ के मैं सब कुछ छोड़कर चली आई। नहीं आदि, ऐसी नीच जिंदगी जीने से अच्छा होगा कि हम दोनों मर जाएं। तुम्हें मरना है तो शौक से मरो, मैं तो जीना चाहता हूँ।